नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर हजारीबाग से है, जहां अज्ञात कारणों से नए बस स्टैंड में 3 बसों में आग लगने से जलकर हुई खाक। आगे खबर मथुरा से है, जहां पिता के डांटने पर विवाहित पुत्री ने जहर खाकर जीवन लीला को किया समाप्त। साथ ही अगली खबर रायबरेली से है, जहां 3 गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से असलाहा व कारतूस बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से, जहां स्वास्थ्य विभाग के मुखिया की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जहां प्रसूता की नर्सिंग होम में हुई मौत की घटना के 48 घंटे बाद भी नर्सिंग होम वैधता अवैधता का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत कुमार कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं अस्पताल द्वारा इस तरीके की लापरवाही कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। फिलहाल बैरिया पुलिस ने नामजद डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर, गोवा हॉस्पिटल बैरिया में परसों एक कैजुअलिटी हुई थी, जिसमें कि बहुत हंगामा हुआ था। फिर इसके बाद डीएम साहब ने उसमें जांच टीम गठित करने के लिए आपको निर्देशित किया था। क्या हुआ उसमें से? उसमें जांच टीम गठित हो गई है। जब उनकी रिपोर्ट मिलेगी उसी के अनुसार कार्रवाई निश्चित की जाएगी और यदि गलती पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस ने प्रथम दृष्टया 304 का मुकदमा उनके विरुद्ध दर्ज किया है। फिर इस 304 का मुकदमा दर्ज करने का अभिप्राय क्या है पुलिस का? सर, ये पुलिस विभाग ही बताए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। एडिशनल सीएमओ और सोनबरसा के जो इंचार्ज हैं, दोनों की टीम गठित है और इनकी रिपोर्ट आएगी तो हम मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के अनुसार इसको कार्रवाई करेंगे। क्या आपको किसी सूत्र से ये पता चला है सर कि वो महिला कहाँ रही है? जैसे कि ये हमें परिजन बता रहे थे कि एम्बुलेंस से पहले वो सोनबरसा से ये हमें हमारे इंचार्ज ने जो एडिशनल सीएमओ है उन्होंने सूचना कि इस प्रकार की यहाँ घटना हुई है, तो हमने जो है टीम बना दी है। टीम का रिपोर्ट आते ही इसके लिए भी कोई टीम बनाई गई है। ये हमारे पास 17 टीमें गठित की गई हैं, जो अगले 10 दिन में जितने भी हमारे पंजीकृत अपंजीकृत चिकित्सालय हैं 100% उनकी जांच की जाएगी। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी हमारी टीमें गठित है एजीएम के नेतृत्व में। वो भी अगले 10 दिन में समस्त जांच करके रिपोर्ट देंगे और उसी के अनुसार सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो गलत पाया। दुआबा जो अस्पताल है उनका रजिस्ट्रेशन है? हाँ, निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन है, वो हम देख करके कंफर्म करके आपको बता देंगे। अभी तक उसकी पूर्ण जानकारी आपको नहीं है? पूर्ण जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस पे वक्तव्य। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां बीती रात शहर के नए बस स्टैंड में 3 बस जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका। बता दें कि शहर में बस में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। हर साल ऐसी कई घटनाएं घटित होती रहती हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा के बरसाना से, जहां गांव हातिया में एक विवाहित पुत्री को डांटना पिता को भारी पड़ गया। दरअसल गांव के युवक से प्रेम संबंध होने पर पिता ने पुत्री को डांट लगाई, जिसके बाद डांट से नाराज पुत्री ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिता ने पुलिस को बिना बताए आनंद फानन में पुत्री को खेत में ले जाकर दाह संस्कार करवा दिया। वहीं जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और बरसाना थाना पुलिस और आला अधिकारी घटनास्थल पर मामले की जांच करने पहुंच गए। सीओ राम मोहन शर्मा ने बताया कि हातिया गांव के राजवीर उर्फ पप्पू की 25 वर्षीय पुत्री नीतू की शादी 5 साल पहले आड़ंकी गांव में लखन के साथ हुई थी। कुछ दिनों बाद ससुराल में विवाद के बाद नीतू अपने गांव में माता पिता के साथ रहने लगी। वहीं गांव के एक युवक के साथ उसका प्रेम संबंध हो गया, जिसकी जानकारी जब पिता को हुई तो उसने अपनी बेटी को डांट फटकार लगाई, जिसके बाद बेटी ने जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां सांसद ग्राम प्रवास कार्यक्रम में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सांसद प्रवास में सांसद को अपने बीच पाकर क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आई। लोग सांसद का स्वागत करने के लिए माला पहनाकर उनके ऊपर फूल माला बरसाते नजर आए। वहीं क्षेत्र की महिलाओं और लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम में रामराज की एक झलक सामने देखने को मिल रही है। लोगों ने सांसद की तारीफ करते हुए कहा कि वो लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल जानते हैं और विकास कार्यों का जायजा लेने का काम करते हैं। वहीं सांसद के इस अभियान से पूरे जिले में उनकी खूब चर्चा हो रही है।
प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां सरकार के ऑपरेशन क्लीन के तहत गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। इसी क्रम में 3 गौ तस्करों की झड़प के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गौ तस्करों के पास से भारी मात्रा में असलाह कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि मऊ गांव के पास स्थित जंगल में पुलिस गौ तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओजी और महाराजगंज पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। तभी पुलिस को संदिग्ध स्कॉर्पियो आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी और स्कॉर्पियो लेकर भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो तीनों बदमाश गाड़ी छोड़कर पैदल जंगलों में भाग गए, जिसके बाद झड़प में तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जहां इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। ये महाराजगंज सीएससी से रिफर होके 3 युवक हमारे पास आए हैं, जिनका नाम इमरान है, कासिफ तथा लवकुश, और जो 108 एम्बुलेंस द्वारा और पुलिस द्वारा लेके आए गए, जो घायल अवस्था में है, उनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां आरबीएनएल द्वारा बनाए जा रहे बहु प्रशिक्षित रोड कम रेल ब्रिज का प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहीं प्रभारी मंत्री ने इंजन चालित ट्रॉली से गंगा पुल पार कर मिल रहे तीनों ट्रांसपोर्ट स्थल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री के साथ जिलाधिकारी आरिका खौरी और आरबीएनएल के अधिकारियों और भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रभारी मंत्री ने सर्वप्रथम जाट स्टेशन स्थित ऑडिटोरियम हॉल में रेलवे अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में रेलवे अधिकारियों के द्वारा प्रभारी मंत्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली गई। बैठक के दौरान जनपद प्रभारी मंत्री ने अगले 1 सप्ताह बाद आरबीएनएल के अधिकारियों के साथ भी बैठक करने का निर्देश दिया। यह 1962 में यहाँ के स्वर्गीय सांसद जी ने, विश्वनाथ गामरी जी ने लोकसभा में उठाया था कि गाजीपुर में एक दिलदार नगर ताड़ीगढ़ के बीच में लाइन बनना चाहिए। एक बनाया गया पटेल आयोग। पटेल आयोग ने सिफारिश किया, 10 पॉइंट रखा था। वो 10 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी था कि ताड़ीघाट से दिलदार नगर का एक लाइन बनना चाहिए। 1962 से ले करके 14 तक, यानी कि लगभग 38 और 48 लगभग 56 साल तक किसी ने इसका सूझबूझ नहीं लिया। जबकि लोकसभा के अंदर पटेल आयोग बनने के बाद उनके सिफारिश में था, लेकिन करीब 55-56 साल तक किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। 16 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, तब इन्होंने संज्ञान लिया और करीब 1400 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। बीच में कोरोना काल आ गया था, इस कारण थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन इसका एक फेज बन के तैयार हो गया जून में, और सेकेंड फेज नवंबर तक बन जाएगा। जल्दी ही इसका माननीय प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण कर देंगे। इसके बन जाने से जो हमारी दूरियां हैं वो कम हो जाएगा, आम जनता को राहत होगी। नीचे ट्रेन, ऊपर रोड, इससे आम जनता का समय बचेगा, हमारा यातायात सुगम होगा। हम सब लोग। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर हाथरस से, जहां थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव नगला अलगर्जी में मंगलवार की दोपहर अध्यापक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। देखने वालों की भीड़ लग गई। चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं क्षेत्रीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच पड़ताल कर हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। मृतक शिक्षक दुर्गेश कांत निवासी नगला अलगर्जी सिविलियन विद्यालय गावपुरा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। इस दौरान एएसपी ने मृतक के बेटे से पूछताछ की। आशंका जताई जा रही है कि बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। 6 जून को थाना हाथरस गेट के नगला अलगर्जी में एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव उसके आवास पर मिला। इसकी सूचना प्राप्त होने पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का गहराई से निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल पर कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य की जानकारी मिली है, जिसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तारीख। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक सफाई कर्मी द्वारा दूसरे कर्मचारी को परेशान करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर सफाई कर्मचारी महिला इंदिरा देवी ने कहा कि डेरिया वार्ड इंचार्ज में वो कई सालों से काम कर रही है। सफाई करने के दौरान एक बार उसका पैर फिसल गया था, जिसके कारण वो गिर गई और उसका हाथ टूट गया था, जिस पर उसने सफाई कर्मचारी को मेडिकल भी दिया था, लेकिन उसको छुट्टी नहीं दी जा रही है और लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं उसने और क्या कुछ कहा। नाम आपका? इंद्रावती। इंदिरा देवी, क्या हुआ आपके हाथ पे? मैं गिर गई थी साहब। कहाँ पे गिर गई थी? मैं गिरी तो है थी इस पे, यहाँ पे वो बनिया आई है, हाँ यहाँ पे जारक के पास अपने, हाँ। यहाँ से फिर मैं उठ के चली गई। फिर मैं क्या कर रही थी आप जो गिरी थी? मैं झाड़ू लगा रही थी साहब। अच्छा, झाड़ू लगा रही थी, तो ड्यूटी के दौरान आप गिरी हैं। जी तो अब आपका हाथ टूटा, फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर है। आप काम क्यों कर रही हैं? साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी तो दे दी थी, हाँ अब कह रहे हैं जा तो मेडिकल ही लो, हाँ लेकिन इस महीने की तनख्वाह तुम्हें अगले महीने में मिलेगी, हाँ। अगले की उससे अगले में मिलेगी। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कर्जा बेटी का शादी करिए, कर्जा नहीं मिटता। मैं अगर ऐसे दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या, क्या कर्जियों को दूंगी, कर्जियों को तो मेरे को बढ़ जाएगा। अच्छा, कौन परेशान कर रहा है आपको? मुझे राकेश कह रहे हैं कि साहब हाजिर राकेश कौन है? जिम्मेदार है साहब। अच्छा, मेंबर से आपने जो कहा, कौन सा पार्टी? ये 49। अच्छा, जो पार्षद हैं क्या नाम है उनका? उनका नाम तो क्या नाम है, बब्बू। पप्पू नाम है? अच्छा, तो उनसे आपने कहा? जी क्या कहा आपने? मैंने कहा साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, हाजिरी की ड्यूटी मैं करवा लूँगी अपने बच्चों से, ये मैं खुद कर लूँगी, मेरे बच्चे नहीं करेंगे, जैसे मैं करूँगी वैसा कर लूँगी। तो आप बच्चे भी मेरे एक में नौकर नहीं आ सकते, तो मेरा मोहल्ला ये बहुत पुराना है, मुझे 22-23 साल में ड्यूटी करते हुए हो गए। मेरा मोहल्ला भी बहुत ही अच्छा, सब बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, सब बुआ भाभी कहते कहते। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं साहब यही चाहती हूँ कि मुझे दोपहर की तो मिलनी चाहिए छुट्टी, और सवेरे का तो मैं देख ही रही हूँ साहब, जैसे भी मुझसे देखा जा रही है। तो ज़्यादातर आपको कौन दिक्कत कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है? राकेश ये कह रहे हैं कि हाजिरी पे आओ। बताओ मैं सुबह को 10-11 बजे यहाँ से जाऊँगी, फिर वार्ड मेंबर जो पप्पू है, नए समय में बने हैं, उसमें आपने कहा था कुछ? उन्होंने ये कहा था ठीक है अम्मा तुम बताओ दोपहर की हाजिरी पे, हाथ मत जोड़ो मेरे। तो मेंबर साहब ने राकेश से नहीं? मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में विवाहिता से गैंग रेप और उसकी बहन से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की मां द्वारा तहरीर में बताया गया कि पड़ोस के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही आरोपियों पर धर्म परिवर्तन करने और धमकाने का आरोप भी लगा है। वहीं पुलिस के मुताबिक पहली दृष्टया इस मामले में संदिग्धता नजर आ रही है, क्योंकि 29 मई की रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जबकि 29 मई को मोहल्ले के तमाम लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया था कि महिला मोहल्ले में वेश्यावृत्ति कर रही है, जिससे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस विरुद्ध में ज्ञापन भी दिया गया था। फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं धर्म परिवर्तन के आरोप पर भी पुलिस संदिग्धता व्यक्त कर रही है, क्योंकि महिला द्वारा पहले पति लाखन की मौत के बाद मुस्लिम से निकाह करने की बात कही जा रही है, जिससे महिला का एक बेटा भी है। ऐसे में पुलिस इन सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने क्या बताया, ये आपको सुनाते हैं। भोट थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ गैंग रेप का, जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि 29/30 की रात को वो घर से बाहर थी और उसके घर पर उसकी एक विवाहित लड़की और एक कुंवारी लड़की रुकी हुई थी। पड़ोसी 4 लोगों ने उसके बेटी, जो विवाहित बेटी है, उसके साथ गैंग रेप किया और जो कुंवारी बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की। तो इनका मुकदमा लिख लिया गया है और मेडिकल करा दिया गया है। कल 164 के बयान कराए जाएंगे। अभी मामला ये संदिग्ध नज़र आ रहा है, इसलिए कि 29 तारीख को इसी महिला के मोहल्ले के तमाम लोग कलेक्ट्रेट पर आए थे और उन्हें ज्ञापन दिया था कि ये महिला वेश्यावृत्ति कराती है और मोहल्ले का माहौल ख़राब कर रखा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। उनका ज्ञापन और ये सब जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसकी जांच भी की गई थी और ये 30 तारीख के अखबारों में इनका ज्ञापन और उन लोगों का फोटो जो ज्ञापन देने आए थे वो छपा था। तो लग ये रहा कि उस ज्ञापन के बाद में जो है इस तरह की घटना है वो हुआ, लेकिन क्योंकि आरोप गंभीर है तो इस पर गंभीरता से विवेचना की जा रही है और उन दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों का मामला दर्ज हुआ? 4 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा पंजीकृत हुआ।
कुछ धर्म परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं हैं। हम मौके पर जाकर ये देखा कि जहाँ पर ये महिला रह रही है, जो अपने आप को हिंदू बता रही है, ये पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, एक ही घर इसका है। तो लोगों ने बताया कि ये जिस पुरुष के साथ आई थी वो मुसलमान था और रामपुर का रहने वाला है। तो और इसने अपने आप को ये बुर्का पहन कर आई थी, मुसलमान बताया था। और जो इसका बेटा है, जो है राजा, जो बताया जा रहा कि उस मुस्लिम युवक से निकाह के बाद जो पैदा हुआ था, वो राजा का खतना भी हुआ था। तो धर्म परिवर्तन की बात भी संदिग्ध है। अब इसके पति की 1.5 साल पहले, जो लाखन पहला पति था इसका, उसकी 1.5 साल पहले मृत्यु हुई है। और जो मुस्लिम पति है इसका, वो नहीं रहता है इसके साथ। तो हर बिंदु में जांच की जाएगी कि क्या मामला है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इस मामले में? प्रथम दृष्टया ये लग रहा कि जो 29 तारीख को जो इसके लोगों ने आकर वो दिया था, ज्ञापन दिया था इसके विरोध में कि माहौल ख़राब करी, तो उसी के प्रत्युत्तर में इसने इस तरह की बात कही। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ही। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।